तो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्ट्राइड सन क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का। आपका टॉपिक का नाम है विभिन्न जनजातियों में विद्रोह। ये आपके एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों पहाड़िया जो विद्रोह है, ये जो पहाड़िया जो लोग थे, ये लोग कहाँ निवास करते थे, मतलब कहाँ पे रहते थे। ये भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो है रहते थे। भागलपुर के राजमहल के पहाड़ियों क्या करते थे, आसपास रहते थे। तो पहला सवाल ये हो गया कि जो पहाड़िया विद्रोह, जो जिन लोगों ने पहाड़िया विद्रोह किया था वो लोग कहाँ रहते थे, कहाँ निवास करते थे। भागलपुर के राजमहल के पहाड़ियों में निवास करते थे। फिर दूसरी बात, इन्होंने विद्रोह क्यों किया साहब, तो कुछ तो कारण होगा। तो देखो, अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले आपको जो कबीलाई लोग थे उन्हें जमींदार बना दिया, जो राजा था, कबीला का जो राजा था। और जमींदार बनाने के बाद फिर कुछ जो साहूकार लोग थे और जो ठेकेदार थे उनको क्या किया कि शोषण करने के लिए प्रेरित किया। बोला क्या कि आप जनजाति जो है ना, जो जंगलों में जनजाति रहती है उनका आप शोषण करो, उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में पहाड़ी के जो लोग थे अब कितना अत्याचार सहेगा, कोई ज्यादा अत्याचार नहीं सह सकता है। किसी भी इंसान पर क्या होगा, थोड़ा सा अत्याचार कीजिएगा तो थोड़ा वो सह जाएगा। अब आवश्यकता से ज्यादा अत्याचार करिएगा तो वो आपका क्या करेगा, विरोध करेगा, और विरोध करते हो सकता है वो मार भी सके। तो ऐसा हुआ कि मतलब आपके पहाड़ी के लोग सबसे पहली बात ये कहाँ रहते थे, तो भागलपुर के राजमहल पहाड़ी में। दूसरी बात, अंग्रेजों ने क्या किया, साहूकार और ठेकेदार को शोषण करने के लिए प्रेरित किया कि आप जनजातियों का शोषण कीजिए। शोषण मतलब उस पर मतलब अनेकों प्रकार का दबाव बनाइए। फिर तब जाकर आपका है क्या, जनजातियों में से ही आपके एक थे तिलका माझी। इन्होंने क्या किया, विद्रोह, आपका है क्या, विद्रोह को स्टार्ट किया। और ये आपका है क्या, इंडिया का पहला संथाली विद्रोह था। आपसे पूछा जाएगा इंडिया का पहला संथाली विद्रोह किसने स्टार्ट किया था, तो तिलका माझी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, तिलका माझी ने। और फिर आपका अब आगे बात जानते हैं, तिलका माझी का जन्म जो है कब हुआ, तो 1750 में। कहाँ हुआ, भागलपुर में। भागलपुर में कहाँ हुआ, तो सुल्तानगंज के निकट तिलकापुर गांव में। कहाँ हुआ, सुल्तानगंज के निकट तिलकापुर गांव में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा तिलका माझी का जन्म कब हुआ, 1750 में। कहाँ हुआ, भागलपुर। भागलपुर में कहाँ हुआ, सुल्तानगंज में स्थित आपका तिलकापुर क्या जी, तिलकपुर गांव में हुआ था। अब इन्होंने जो विद्रोह किया वो कब किया भाई साहब, 1700 क्या जी 89 में किसानों के साथ क्या जी, सशस्त्र विद्रोह किया। मतलब किसानों की मदद के लिए इन्होंने क्या किया, किसानों से मिल गए और अंग्रेजों के खिलाफ, सेठ साहूकारों के खिलाफ, ठीक है। फिर आपके ठेकेदारों के खिलाफ क्या किया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ, तीर और धनुष के साथ इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और इन्होंने आक्रमण जो है सबसे पहले किस पर किया, तो किस पर किया जी, 1784 में अगस्टस क्या जी, कलवे लैंड के पास पर किए, जो कि क्या थे, कलेक्टर थे। उस समय आपके अंग्रेजी क्या थे, कलेक्टर थे। जिसका नाम क्या था, अगस्टस, क्या था जी, अगस्टस कलवे लैंड, क्या था, क्ले लैंड, ठीक है। अब इस पे इन्होंने जब आक्रमण किया तो ये क्या हो गया, जख्मी हो गया। और जख्मी होने के बाद कुछ देर बाद क्या हो गया, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। मतलब ये जो अंग्रेज अधिकारी था क्या हो गया, मर गया। अब जब मर गया तो ये बात जब पूरा अंग्रेज अधिकारियों में फैल गया तो इनको क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, तिलका माझी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया, गिरफ्तार। और गिरफ्तार करने के बाद आपका है क्या, भागलपुर के बीच चौराहे पर, कहा, बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ में टांग कर क्या किया, फांसी दे दिया। क्या किया जी, फांसी दे दिया। अब जो आपका तिलका माझी थे, हालांकि इन्होंने अपने जनजाति के लिए बहुत बड़ा काम किया था, तो इनको शहीद कहा गया कि मतलब ये हमारे लिए मतलब क्या हो जी, शहीद हुए हैं। और आज वो जगह जो है किस नाम से जानी जाती है, जहाँ पर इनको मतलब फांसी दिया गया, तो तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में जहाँ इनको मतलब फांसी दिया गया था उससे किस नाम से जानते हैं, तो तिलका माझी चौक से नाम जानते हैं। तो पेपर में ये प्रश्न आ जाता है कि तिलका माझी चौक जो है कहाँ है, तो भागलपुर में है। कहाँ जी, भागलपुर। फिर तिलका माझी चौक जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तिलका माझी के लिए प्रसिद्ध है। और तिलका माझी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो जनजाति विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार देखिए पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह के जो लोग थे भाई साहब, सबसे पहले कहाँ रहते थे, तो आपके लोग कहाँ रहते, भागलपुर के राजमहल में। फिर ये लोग विद्रोह क्यों किए, तो जो ठेकेदार थे, जो साहूकार थे, वो अंग्रेजों के भड़काने पर उन्होंने क्या किया, लोगों का शोषण करना चालू कर दिया। तो ऐसे में एक आदमी था जनजाति लोगों का, जिनका नाम था तिलका माझी। इन्होंने क्या किया, विरोध किया।
इन्होंने विरोध के दौरान क्या किया कि मतलब एक जो कलेक्टर अधिकारी था उस पर क्या किया, आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो वो क्या हो गया, जख्मी हो गया, और जख्मी होने के बाद क्या हो गया, मर गया। अब जब मर जाता है तब अंग्रेज क्या करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ के क्या करते हैं, भागलपुर में आपका है क्या, तिलकापुर आपका बनता है, भागलपुर में बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से टांग कर क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं, और इस जगह को तिलकापुर नाम से जाना जाता है। अब देखो साहब, तमार विद्रोह, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। तमार विद्रोह कब हुआ, तो 1789 से लेकर और कब तक चला जी, तो 94 तक। 1789 से लेकर 1794 तक ये विद्रोह चला। अब ये विद्रोह जो है आगे चलकर किस में बदल गया, तो मुंडा और संथाल विद्रोह में चेंज हो गया, बदल गया। तमार विद्रोह को क्या किया, अंग्रेजों ने दबा दिया, क्या किया, दबा दिया। लेकिन फिर भी ये विद्रोह आगे चलकर किस में बदल गया, तो मुंडा और क्या जी, संथाल विद्रोह में। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तमार विद्रोह कब हुआ, तो 1789, और कब तक चला, तो 1794। फिर तमार विद्रोह आगे चलकर किसमें बदल गया, तो मुंडा और संथाल विद्रोह में बदल गया। अब है आपका चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार के पलामू में। कहाँ हुआ जी, बिहार क्या जी, पलामू क्षेत्र में हुआ। और फिर है क्या, इसमें विद्रोह जो है किसने ज्यादातर किया, तो भूषण सिंह ने। किसने क्या जी, भूषण सिंह किए। और भूषण सिंह विद्रोह कब किए, 1800 में किए। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इनको विद्रोह को दबा दिया, क्या किया, दबा दिया। और दबाने के बाद 1802 में 2 साल बाद क्या कर दिया, इनको फांसी दे दी। अब है चुआर विद्रोह, ये था चेरो विद्रोह, ये क्या है, चुआर विद्रोह। तो देखो, चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार में, लेकिन चुआर कहाँ हुआ था, बंगाल में। क्या हुआ था, बंगाल में। मेन डाटा सिर्फ याद रखेंगे तो इतना काफी है कि चेरो कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, और चुआर कहाँ हुआ था, बंगाल में। अब बंगाल में भी कहाँ हुआ था, तो मिदनापुर के करणगढ़ से। कहाँ से स्टार्ट होता है, मिदनापुर का जी, करणगढ़ से। कौन स्टार्ट करती है इस विद्रोह को, एक रानी करती है। क्या करती है, रानी। इस रानी का नाम क्या है, तो शिरोमणि। कौन करती है जी, शिरोमणि। और ये विद्रोह कब स्टार्ट करती है, जहां तक विद्रोह ये कब फैल जाता है इनका, तो 6 अप्रैल 1798 में। कब फैल जाता है, 6 अप्रैल 1798। अब ये विद्रोह शिरोमणि क्यों चलाई थी, तो लगान को कम करने के लिए। मतलब जो भू राजस्व होता है ना, टैक्स जो होता है भूमि का, उसको बोलते हैं लगान। उस लगानों को अंग्रेज से कम करवाने के लिए इन्होंने विरोध चलाया था। लेकिन इनको अपनी भाई साहब अंग्रेजों ने क्या करता है, विद्रोह को दबा देते हैं और इन्हें भी फांसी जो है दे देते हैं। इन्हें फांसी कब देते हैं, 1799 में, 1 साल बाद ही फांसी देते हैं। अब देखिए, अब आपका है हो विद्रोह। तो हो विद्रोह कहाँ हुआ, तो छोटा नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ जी, छोटा नागपुर। कब हुआ, 1820 से कब जी, 21 के बीच में हुआ। और ये किसके खिलाफ चलाया गया, तो एक आपका है क्या, राजा थे, ठीक है, कौन थे, छोटा नागपुर में जगन्नाथ सिंह। कौन थे, जगन्नाथ। अब जगन्नाथ सिंह जो थे ना, ये भाई साहब अंग्रेजों के बहलावे में आ गए थे। अंग्रेजों का जी बहलावे में आ गए थे। हो जनजाति के लोगों पर क्या करते थे, मतलब उन पर शोषण करते थे। तो ऐसे में जो आपके हो जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ सिंह का क्या किया, खिलाफ जो है विरोध किया। और ये आपके इस भी विरोध को अंग्रेजों ने दबा दिया, और यही विद्रोह आगे चलकर भी क्या, मुंडा विद्रोह में बदल गया। ठीक है, तो आप ये पूछे हो विद्रोह भी आगे चलकर किस विद्रोह में बदल गया था, तो मुंडा विद्रोह में बदल गया था। ये कहाँ चला था, तो छोटा नागपुर में। कब चला था, 1820 से 21 में। और इसी किसके खिलाफ चलाया गया था, तो राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ चलाया गया था। क्यों खिलाफ चलाया गया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के मतलब आपका चुगली करते थे, एक तरह से मान लीजिए, ठीक है, जो अंग्रेज बोलते थे वो ये करते थे। अब है आपका कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह आपका एक महत्वपूर्ण विद्रोह रहा। इतना विद्रोह में से सबसे जो महत्वपूर्ण विद्रोह रहा वो कौन था, आपका कोल विद्रोह। लेकिन ये पूछेगा सबसे पहला संथाली विद्रोह कौन था, तो पहाड़िया विद्रोह था। कौन था, पहाड़िया। जिसको किसने चलाया था, तिलका माझी ने। मोटा मोटी बात है, कौन चलाया था जी, तिलका माझी ने चलाया था। अब है क्या कि कोल विद्रोह भी कहाँ चला भाई, छोटा नागपुर में। और इसमें आपका है कौन कौन जनजातियां चलाई, तो मुंडा जनजातियां चलाई, उराव जनजातियां चलाई, और क्या अन्य जनजातियों द्वारा भी चलाया गया। कब चलाया गया, 1821 में। अभी किसके विरोध में चलाया गया, तो मानकी या महतो के विरोध में चलाया गया। मानकी या महतो का मतलब क्या होता है, जमींदारों के विरोध में चलाया गया। जो जमीनों से टैक्स वसूलते हैं उन्हें जमींदार या मानको या मानकी कहा जाता है। मानकी या महतो कहा जाता है। मतलब महतो किसे कहते हैं या मानकी किसे कहते हैं, तो मतलब जो भूमि से टैक्स वसूलते हैं, जो जमींदार होते हैं, उन्हीं को मतलब जमींदार को ही महतो या मानकी कहा जाता है। अब देखो साहब, ये जो कोल विद्रोह था ये पहले कहाँ फैल गया, पलामू क्षेत्र में क्या होता है, फैल जाता है। और जैसे ही विद्रोह फैलता है तो अंग्रेजों को थोड़ा मतलब क्या भनक लग जाती है कि विद्रोह बहुत ज्यादा फैल जाएगा। इसलिए अंग्रेज जो है अंधाधुंध जो है गोलियां मारना चालू करते हैं
और लगभग 800 से 1000 लोग उन्होंने क्या कर दिया, मार दिए चलो के। फिर आपका है क्या, उसके बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि ये विद्रोह जो अगर मतलब हम लोग इस पे थोड़ा कार्रवाई मतलब नहीं करेंगे, कुछ इनके लिए भी अच्छा नहीं करेंगे, तो ये और ज्यादा उग्र हो जाएंगे, और ऐसे उग्र हो जाएंगे तो हमारी कहानी भी स्वाहा कर सकते हैं। तो ऐसे में अंग्रेजों ने क्या किया, इनके सुरक्षा के लिए एक चीज बनाया जिसका नाम क्या रखा, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। साउथ वेस्ट क्या जी, फ्रंटियर एजेंसी। ये एजेंसी क्या करेगी, मतलब जो भी जनजाति है उनको थोड़ा सहायता प्रदान करेगी इनडायरेक्टली। अब इस कोल विद्रोह से जो प्रेरणा जो है किनको मिला था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या मिला, प्रेरणा मिला। मतलब 1946 में आपको जो आंदोलन चलाए गए कि मतलब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो उसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो मुख्य प्रेरणा जो है किससे लिया गया, तो कोल विद्रोह से ही लिया गया। कि जब कोल उतने कम थे और अंग्रेजों को मार सकते थे, फिर भी मतलब बहुत लोग मारे हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, तो हम भी हार क्यों मानेंगे, ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया। चलिए जी, देखिए तो अब हम देखने वाले भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ, तो 1832 में हुआ। कब हुआ, 1832। और इन्होंने ये भूमिज विद्रोह किसने किया, तो वीरभूम के पुत्र गंगा नारायण ने किया। मतलब ये भूमिज विद्रोह को जो है ना किनके नेतृत्व में किया गया, तो वीरभूम के पुत्र गंगा नारायण ने क्या जी किया था। और ये आपका है क्या कि इस विद्रोह को, भूमिज विद्रोह को अन्य नाम क्या है, तो गंगा नारायण हंगामा कहा गया। क्या कहा गया, गंगा नारायण हंगामा कहा गया। हालांकि इस विद्रोह को गंगा नारायण ने चलाया था, इसलिए इसको क्या कहा गया, गंगा नारायण हंगामा। अब है क्या कि इस विद्रोह में आज का समर्थन जो है किसको मिला, तो कोल और हो का, मतलब कोल जो विद्रोह था और हो विद्रोह था, उनका भी समर्थन जो है किसमें देखने को मिला, तो भूमिज विद्रोह में समर्थन देखने के लिए मिला। तो फिर से एक बार मोटा बात सुनिए, क्या बताया, भूमिज विद्रोह कब हुआ, 1832 में। और ये किनके नेतृत्व में किया गया, तो वीरभूम के पुत्र क्या जी, गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया। और इस भूमिज विद्रोह का अन्य नाम क्या था, तो गंगा नारायण हंगामा था। और आपका है क्या, इसको समर्थन, इस विद्रोह का समर्थन जो है किसको था, तो कोल और हो विद्रोह का था। किसका था जी, कोल और हो विद्रोह का समर्थन था। अब आगे देखिए, गंगा नारायण जो थे 1857 के विद्रोह में भी क्या थे जी, शामिल हुए थे। और उन्होंने चाईबासा की सेना में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। और चाईबासा की सेना में शामिल होकर रांची और डोरंडा के खजानों को उन्होंने क्या किया था, लूटा था, और अंग्रेजों को मारने में मतलब उपयोग किया था। अब इसके बाद आता है संथाल विद्रोह, जो कि बहुत ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे क्या संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने अत्याचार बहुत ज्यादा कर दिया, तो उस अत्याचार से तंग आकर संथालों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अब ये विद्रोह कैसे होता है, तो आपका है क्या, भगीना डी गांव में एक चुलू संथाल थे, जिनके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे, 4। कौन थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। कौन थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। इसमें ज्यादातर विद्रोह कौन करेंगे, तो सिंधु और कान्हू करेंगे। कौन करेंगे जी, सिंधु और क्या जी, कान्हू करेंगे। तो देखो साहब, आपका जो है सिंधु जो है ना बहुत मतलब शक्तिशाली था, ठीक है, पावरफुल था। तो ठाकुर का अवतार अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं जो है ठाकुर का अवतार हूँ, मेरे में क्या जी, पावर है, ठीक है। और इन्होंने 30 जून को 1855 में क्या किया, 1855 का जी सभा का आयोजन किया। मतलब बोला क्या कि हम सभी लोग क्या करेंगे भाई साहब, कि मतलब एक जगह इकट्ठा होंगे, ठीक है, संथाल गांव में क्या होंगे, हम लोग सभी लोग क्या एक सभा का आयोजन करते हैं। कब जी, सभा का आयोजन कब किया, 30 जून 1855 को। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु ने अपने आप को कौन से अवतार घोषित किया था, तो ठाकुर का अवतार जो है घोषित किया था। फिर जो है सिंधु ने सभा का आयोजन कब किया, संथाल विद्रोह के लिए। कोई विद्रोह करने से पहले आपको पहले आदमी को एकजुट करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे की तरफ आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो सिंधु ने सभा का आयोजन कब किया, 30 जून 1855 को। फिर इसके बाद देखो साहब, इस सभा में कितने लोग आए, ए विद्यार्थी, कितने लोग आए, तो 400 गांवों के 10,000 लोगों ने भाग लिया। कितने लोग भाग लिया, 400 गांव के कितने लोग, 10,000 लोगों ने भाग लिया था। फिर आपका है क्या कि देखिए, अब ये जो लोग जो है विद्रोह जो है किसके लिए किया जा रहा था, तो जमींदारी के लिए विद्रोह किया जा रहा, महाजन के लिए और अंग्रेजों के अत्याचार के लिए सारे जो विद्रोह किए जा रहे थे। अब जमींदारी मतलब भाई साहब क्या, जमींदारी जो है मतलब जो टैक्स ज्यादा लेता भूमि का, उसके खिलाफ हो रहा था।
और दूसरी बात जो महाजन लोग थे जिन्होंने पैसा दिया था, ठीक है, दूसरे को कर्जा दिया था खेती उती करने के लिए, तो वो आपका जो है असूली जो है ज्यादा करते थे, उसका जो है ब्याज जो है ना ज्यादा मांगते थे, तो महाजनों के खिलाफ जो है किया गया था। फिर अंग्रेजों ने अनेकों प्रकार के क्या किया, अत्याचार किया था, तो उसके खिलाफ भी ये जो है विद्रोह जो है किया गया था। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मतलब संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल ने क्यों विद्रोह किया, तो उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसी अत्याचार को कम करने के चाहे रोकने के लिए संथालों ने क्या किया, विद्रोह किया। और विद्रोह कैसे होती है, तो आपका है क्या भगनाडीह के गांव के आपके है क्या मतलब चिल्लू संथाल के 4 को बेटा थे, कौन, सिंधु, कान्हू और क्या जी, चांद और भैरव। जिसमें सिंधु जो था अपने आप को क्या ठाकुर का अवतार मानता था, और वो आपका है कि एक सभा का आयोजन करता है कब, 30 जून कब जी, 1855 को। और उसके बाद उसमें 400 लोग, 400 गांव के लोग जो है, 400 गांव के लोग कितना जी, 10,000 लोग क्या जी शामिल होते हैं। और ये विद्रोह जमींदारी महाजन पद और अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में चलाया जाता है। फिर आता है कि सिंधु और कान्हू जो है दोनों मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग जो आदिवासी हैं हम लोग क्या जी स्वतंत्र हैं। फिर इसके बाद जुलाई 1855 को विद्रोह क्या होता है, आरंभ हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा संथाल विद्रोह कब आरंभ होता है, तो जुलाई 1855 को, कब जी, जुलाई 1855। और कहाँ स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिए। अब इन्होंने आंदोलन को जब स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो भागलपुर और राजमहल के बीच की जो रेलवे लाइन था उसको क्या कर दिया जी, भंग कर दिया, क्या कर दिया, भंग। फिर अंग्रेजों को, बहुत सारे अंग्रेजों को भी क्या किए, मार डाले। कौन मार डाले, सिंधु, कान्हू और अनेकों लोग, जो 10,000 लोग जो शामिल हुए उन्होंने मार दिया। फिर अब अंग्रेज क्या हुआ भाई साहब, डर गए, अंग्रेज क्या जी, डर गए। अब भाई साहब मतलब हमारी मतलब क्या जी, नैया डूब जाएगी। तो ऐसे में अंग्रेजों ने क्या किया, डर के कारण कलकत्ता से और पूर्णिया से सैनिकों को बुलाया। कहाँ सैनिक को बुलाया, कलकत्ता और पूर्णिया से क्या किया जी, सैनिक को बुलाया, और सेना आई और विद्रोह को क्या किया जी, दबा दिया, ये विद्रोह को कुचल दिया, मतलब उन सभी को मार दिया। फिर कान्हू के साथ 5,000 संथाल को क्या किया दिया, मार दिया गया। 10,000 संथाल तो पूरा थे आपके, ठीक है, लेकिन उसमें 5,000 संथाल और कान्हू को क्या किया जी, मार दिया गया। अब बचा कौन, सिंधु, जो मेन लीडर था आपका। तो आगे चलकर आपका हुआ क्या दोस्तों, कि इसी में आपका ध्यान दीजिए, सिंधु को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आगे चलकर आपका 1857 के विद्रोह में संथालों ने भी क्या किया, भाग लिया था। मतलब जो बचे हुए थे जो संथाल थे उनका मतलब अग्नि अभी भी क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं धड़क रहा था, आग जल रही थी उनके अंदर सीने में, कि हमें मतलब जो है इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ के फिर से लड़ेंगे। तो 1857 विद्रोह में फिर से इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। फिर आपका है क्या कि फिर अंग्रेज सरकारों ने मतलब इस चीज को देखते हुए बोला कि थोड़ा बहुत इनको भी रहमत देना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा ये अटैक करते रहेंगे और हमारी जो है मतलब पैसा का चाहे धन का जो हानि जो है होता रहेगा। तो 1885 में अधिनियम जो है 37 पारित किया गया। क्या पारित किया गया, अधिनियम 37। ये किसके लिए पारित किया गया, तो संथाल परगना बनाया गया। क्या बनाया गया, बोला कि आदिवासी जो लोग जहाँ रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, हम संथाल परगना कहेंगे। और संथाल परगना को एक अलग क्षेत्र रख दिया गया, जिसको क्या कहा गया, वर्गहत, क्या जी, बहिर्गत क्षेत्र। क्या बताए जी, बहिर्गत क्षेत्र। और इस क्षेत्र को अंग्रेजों के द्वारा भी अब संरक्षण दिया जाएगा, मतलब थोड़ी बहुत सेफ्टी दी जाएगी ताकि ये लोग हंगामा नहीं करें। तो अंग्रेजों को दो वो माइंड से भी मतलब गेम खेलते थे, ये नहीं कि डायरेक्टली वार करते थे। अब देखो साहब है मुंडा विद्रोह। क्या है, मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह जो है ना, ये कब हुआ, 1899 से क्या जी 1900 के बीच हुआ। अब ये विद्रोह कहाँ हुआ, छोटा नागपुर। किनके द्वारा किया गया, बिरसा मुंडा के द्वारा। किनके द्वारा किया गया जी, बिरसा मुंडा, ये भी फेमस है। और बिरसा मुंडा का जो बर्थडे मतलब जन्मदिन कब है जी, 15 नवंबर 1874। कहाँ हुआ, बिहार के पलामू में हुआ। कहाँ जी, बिहार के कहा जी, पलामू। पलामू कहाँ है, तो बिहार में। अब देखो साहब 1795 में ईश्वर का इन्होंने दूत घोषित कर दिया। मतलब ये बोले ना कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, ठीक है, मतलब मेरे में ईश्वर की प्रभु क्या जी, शक्तियाँ है। तो 1795 में इन्होंने क्या जी, ईश्वर का दूत क्या जी घोषित किया। और उसके बाद 25 दिसंबर 1899 को ईसाई मिशनरियों को क्या किया, आक्रमण किया और अनेकों ईसाई मिशनरियों को मारा। मतलब जो अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार करते थे ना, उनको क्या किया जी, होगा। फिर आपका है क्या कि 8 जून 1900 को अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया जी, इनके विद्रोह को क्या कर दिया, कुचल डाला, ठीक है, इनको भी मारा। अब आगे देखो साहब है क्या कि विद्रोह को कुचल दिया। फिर जिसमें 200 महिलाएं और पुलिस,
महिला और क्या जी पुरुष, मतलब मेल और फीमेल क्या जी मारेगा। 300 लोगों को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। और फिर मुंडा की भी क्या हो गई, गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तारी के लिए इन्होंने इनाम रखा, कितना इनाम रखा जी, 500 रुपया क्या किया अंग्रेजों ने, क्या रखा जी इनाम रखा। तो बोला क्या कि जो भी बिरसा मुंडा को पकड़ेगा उसे कितना रुपया देंगे, 500 रुपया। कितना रुपया देंगे, 500 रुपया उस जमाने में, ठीक है। तो 500 रुपया के लालच में बहुत लोगों ने मतलब उसको पकड़ लेता है, वो गिरफ्तार हो जाए। कब जी, 3 मार्च 1900 को क्या होता है जी, गिरफ्तार हो जाते हैं। और रांची के जेल में जून में उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। किस बीमारी से, तो हैजा बीमारी से मृत्यु हो जाती है। इसमें जितने मैंने पॉइंट लिखे वो सारे पॉइंट आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 1874 में। कहाँ हुआ, पलामू में। फिर ये बिरसा मुंडा जो है अपने आप को क्या मानता था, ईश्वर का दूत। ये कब घोषित किया, 1795 में। फिर ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण कब किया, तो 25 दिसंबर 1899 में। फिर आपका आइडिया कि अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को कब कुचल दिया, तो 8 जून 1900 में क्या किया, कुचल दिया। फिर अंग्रेजों ने आपका मुंडा विद्रोह में कितने लोगों को मार दिए, तो 200 लोगों को क्या कीजिए मार दिए, जिसमें महिला पुरुष दोनों थे। फिर कितने लोग बंदी बनाए, तो 300 लोग क्या जी बंदी बनाए। फिर मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितना पुरस्कार रखा गया, तो 500 रुपया का पुरस्कार रखा गया। फिर मुंडा को गिरफ्तार कब किया गया, तो 3 मार्च 1900 को क्या किया जी गिरफ्तार कर लिया गया। और बिरसा मुंडा की जो है मृत्यु अंग्रेजों द्वारा हुई कि किसी अन्य कारण के द्वारा, तो अन्य कारण के द्वारा किसे जी, हैजा बीमारी से क्या है मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है, रांची के जेल में। अब आगे चलकर ही 1914 में बिरसा मुंडा से प्रेरित होकर भगत सिंह ने क्या किया, आंदोलन चलाया था। क्या किया था जी, आंदोलन चलाया था। अब दिखाया गया कंद विद्रोह। तो कंद विद्रोह कहाँ चलाया गया, उड़ीसा में। कहाँ जी, उड़ीसा। किस प्रथा, किसके लिए चलाया गया, तो मरियान प्रथा के लिए। किसके लिए जी, मरियान प्रथा के लिए चलाया गया। अब मरियान प्रथा क्या था, तो मानव की बलि देने की प्रथा जो है मरियान प्रथा कहलाती है। अब ये देखिए, ये मानव की बलि क्यों दी जाती है, तो आपदाओं को बचने के लिए, मतलब सुनामी से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, बहुत सुखाड़ से बचने के लिए, जो जंगलवासी थे, ठीक है, वो आपको से बचने के लिए मानव की क्या करते थे, बलि देते थे। करते बलि देते थे। इसी प्रथा को हम क्या कहते हैं, मरियान प्रथा कहते थे। तो अंग्रेजों को ना ये सही नहीं लगा, अंग्रेजा जी सही नहीं लगा, तो अंग्रेजों ने इसका क्या किया, विरोध किया। इसे बोला कि हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। तो जो जनजातियां ये थी, ये इनके क्या हो गई, खिलाफ हो गई। इसी प्रकार जो सती प्रथा भी था ना, तो सती प्रथा भी मतलब देखो, अंग्रेज ये नहीं कि हमेशा आपके गलत ही थे, कुछ मायने में अंग्रेज भी आपके सही थे। जैसे यहाँ पर आप देखो, मरियान प्रथा का इन्होंने क्या किया, मतलब खत्म किया। दूसरी बात, सती जो प्रथा चल रही थी कि अगर मतलब हस्बैंड डेथ कर गया तो उसके साथ महिलाओं को भी साथ में दफना दिया जाएगा, ऐसा प्रथा चल रहा था। तो इसका भी जो एंडिंग किया ना, उन्होंने ये किसने किया था, तो अंग्रेजों ने किया था। लेकिन जो मतलब रूढ़िवादी जो लोग थे, उससे अंग्रेजों क्या हो गए, खिलाफ हो गए। फिर आपका है क्या दोस्तों कि मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, इसका विरोध किया, तो ये लोग उल्टा क्या जी, इनका जो है विरोध कर देते हैं। फिर भी लेकिन इन्होंने मतलब अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको पता था। देखिए इनके पास क्या है, सिर्फ छोटी बहुत हथियार है, धनुष है, तीर है, बस हो गया। लेकिन बस क्या है, ढिचका मतलब लाइन से ठोकते चल जाएंगे। फिर गोला भी है, बारूद भी है, ये लोग एनर्जी है। तो देखिए भैया है क्या जी, देखिए उड़ीसा में आपका भुइया और जुआंग नाम के 2 जनजातियों ने क्या किया, दमनकारी नीति के खिलाफ क्या किया, विरोध किया। मतलब जो भी ऐसा अंग्रेज कर रहे थे, मरियान प्रथा का जो विरोध कर रहे थे, उनका क्या किया, इन्होंने विरोध किया। फिर उसके बाद 1867 से 68 के बीच धरणीधर क्या जी, धरणीधर ने विरोध के लिए झंडा गाड़ दिया। बोला कि एकदम क्या होते हैं, स्टार्ट तो स्टार्ट, हम छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे चाहे मरेंगे। हाँ। फिर आपका हुआ क्या दोस्तों कि मतलब ऐसे में देखते हुए मतलब आगे चलकर मतलब ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने इनके लिए अनेकों प्रकार की नीति लाई। और अंग्रेजों ने क्या किया, कमजोर वर्गों के लिए धारा 342 लाया। क्या लाया, धारा 342। और इस धारा के तहत बोला क्या कि हम आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट देंगे, थोड़ा बहुत क्या करेंगे, राहत देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि मतलब 1992 में आपका है क्या कि सरकार ने वन नीति बनाई, जो इंडिया गवर्नमेंट बनी, जो आपका देश जब आजाद हो जाता है, स्वतंत्रता मिल जाती है आपको। तो फिर उसके बाद 1952 में क्या, 52 में क्या होता है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, ठीक है, जिसमें उस समय आपका राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें आपका है क्या, वन नीति के तहत, सॉरी प्रधानमंत्री, तो वन नीति के तहत क्या जी, वन नीति बनाई गई। और वनों में जो रहने वाले लोग थे, उनको सुरक्षा देने का जो है काम किया गया। फिर इसके बाद जो है कि मतलब और भी प्रॉब्लम समस्या ना हो, उसके बाद क्या किया गया कि छत्तीसगढ़ से आपको एमपी को अलग कर दिया गया। कब अलग किया गया, नवंबर 2000 को। आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को अलग कब हुआ। ये दोनों एक ही राज्य थे, छत्तीसगढ़ और एमपी, ठीक है।
तो ये इनको अलग कब किया गया? तो नवंबर क्या जी 2000 में किया गया। फिर आपका जो है बिहार से झारखंड कब हुआ? तो 15 नवंबर को। कब जी? 15 नवंबर 2000 को क्या जी बिहार से झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया। एक बार आप लोग डाटा देख लीजिए तो कितना है यहाँ पर नवंबर में, कितना नंबर है? 1 नंबर है कि 2 नंबर है? 1 नंबर है। देखे तो कोई मतलब बिहार तो 15 नवंबर 2000 को क्या बाजी तो देखिए 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ से एमपी क्या होता है? अलग हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एमपी का नव निर्माण कब हुआ? तो कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में। आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड का नव निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000। तो कब जी? 15 नवंबर 2000। मतलब बिहार और झारखंड जो है ना एक ही में था, अलग कब हो गया? तो 15 नवंबर 2000 को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए।